क्लास 9th इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर नंबर है हमारा दूसरा है मानो एक संसाधन। तो इसके हम लोग क्वेश्चंस को हल करेंगे। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्या है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। यानी इसका मतलब ये है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, ज़रूरी आवश्यकताएं क्या है। भोजन और वस्त्र है, मकान भी है, शिक्षा भी है। तो इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दूसरा देखिए क्या है, इनमें से कौन मानवीय पूंजी नहीं है। इसका मतलब ये है, इस प्रश्न का मतलब मानवीय पूंजी अगर ये सारी होंगी तो मनुष्य क्या करेगा और इससे ज़्यादा धन कमा सकता है और पूंजी इकट्ठा कर सकता है। तो स्वास्थ्य भी है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के पास अच्छा स्वास्थ्य होगा तो वो क्या करेगा, काम करेगा तो और भी ज़्यादा धन इकट्ठा कर सकता है। प्रशिक्षण होना चाहिए, किसी कार्य करने का प्रशिक्षण होना चाहिए। प्रबंधन होना चाहिए, संसाधनों का प्रबंधन उसके पास होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। गाँव में देखिए क्या है, अकुशलता। अकुशलता का मतलब होता है किसी कार्य करने का उसको ना ज्ञान हो, ठीक है, इसके पास कोई भी स्किल नहीं हो, किसी कार्य को करने में वो सक्षम नहीं हो, अकुशल हो, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मानवीय पूंजी नहीं है, ठीक है, उसको कुशल होना चाहिए। तीसरा देखिए क्या है, प्रो अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनाने जोर दिया। नोबल पुरस्कार विजेता सेन ने मूल अधिकार बनाने पर जोर दिया। प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाने पर जोर दिया, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा, जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। जनगणना 1 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 65.4। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पांचवा, जनगणना 2001 के अनुसार मानव की औसत आयु निम्न में से क्या है। यानी मानव उस आयु तक जीवित रहता है, औसत आयु वो कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए 2001 के जनगणना के अनुसार औसत आयु है 63.8, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो वर्तमान में औसत आयु कितनी है, यानी भारतीयों को जीवन जीने की उम्र क्या है, औसत 69.7 साल हो गई है, ठीक है। अभी वर्तमान में कितना, 69.7 साल। ये 2001 की आंकड़े हैं तो 63.8 हो जाएगा। 6 नंबर, बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो ये जिला है पटना, सबसे ज़्यादा है इसकी जनसंख्या। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा पटना की है और सबसे कम है शिवहर की। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मानव पूंजी निर्माण में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में क्या होती है, तो ये वृद्धि होती है, ठीक है, आपको भरना है वृद्धि। दूसरा देखते हैं, दूसरा है संसाधन उत्पादन का सक्रिय संसाधन है, तो यहाँ पे होगा मानव। मानव जो है संसाधन का सक्रिय संसाधन है, मानव भी संसाधन है। मानवीय संसाधन के विकास के लिए क्या है, शिक्षा अनिवार्य, ठीक है, आवश्यकता है, ज़रूरत है। बिना शिक्षा के मानव संसाधन उपयुक्त नहीं हो सकता है। चौथा, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो ये बताना है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार है 102.70। पाँचवा, 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। 2001 में बिहार की जनगणना जो हुई थी तो वहाँ पे साक्षरता दर कितनी है वो प्रतिशत में बताना है। तो 2001 के अनुसार साक्षरता दर 47.53% आपको भरना है। इसके बाद देखिए प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है मानव संसाधन क्या है। देखिए यहाँ पे जब किसी भी व्यक्ति में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के रूप में निवेश किया जाता है तो वो प्रशिक्षण, दक्षता एवं कौशल हासिल कर वो व्यक्ति राष्ट्र की संपत्ति बन जाता है। ऐसी स्थिति में वह संसाधन रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी वो मानव संसाधन कहलाता है, ठीक है। कोई भी मनुष्य में जब शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण इन सब का निवेश किया जाता है तो वो राष्ट्र की संपत्ति यानी मानव संसाधन के तौर पे वो बन जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, ये सारे क्या है, ये मानव संसाधन है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, हमें मानव संसाधन में निवेश की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यानी मानव को अगर हम संसाधन बनाएं तो उसमें खर्च करना उसमें क्यों आवश्यक हो जाता है। आइए इसका आंसर करते हैं। तो देखिए मानव को संसाधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए उसमें निवेश की आवश्यकता पड़ती है। कौन से निवेश की, देखिए निवेश में आपका हो सकता है भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा,
स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण के रूप में दिया जाता है। और ये सारे पाकर प्रशिक्षण तो उपरोक्त निवेश किए जाने पर वो क्या बन जाता है, मानव संसाधन बन जाता है, यानी राष्ट्र की संपत्ति बन जाता है। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, साक्षरता व शिक्षा में क्या अंतर है। आइए करते हैं इसका आंसर। हमें ऐसे करना है, जब कोई व्यक्ति किसी भाषा को समझने के साथ साथ उस भाषा को लिखना पढ़ना जानता हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे साक्षर कहा जाता है। ठीक है, भाषा को लिखना पढ़ना बस जानने वाला। जबकि शिक्षा में मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है और मानवीय पूंजी बन जाता है, जैसे शिक्षक, वकील, डॉक्टर। ठीक है, वो कहलाता है शिक्षा। दोनों में अंतर यही हो गया। अगला देखिए क्या है, चौथा, भौतिक व मानवीय पूंजी में हमें दो अंतर बताना है। देखिए यहाँ पे भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी, इसका मतलब देखिए भौतिक पूंजी में आ जाएंगे कल कारखाने, मानवीय पूंजी में आ जाएंगे वकील, डॉक्टर, शिक्षक। तो इनका हमें सिर्फ दो अंतर बताना है। तो पहले आपको ये पहले अंतर लिख लीजिए, भौतिक पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, मानवीय पूंजी साधन उत्पादन का सक्रिय साधन है। और एक बार ये आपको अंतर लिख लेना है लास्ट वाला, भौतिक पूंजी में इसके स्वामी को निजी लाभ होता है, ठीक है, प्राइवेट बेनिफिट मिलता है। मानवीय पूंजी में इसके स्वामी को निजी लाभ भी होता है तथा समाज के लिए सामाजिक लाभ भी हो, जैसे डॉक्टर का पेशा हो गया, शिक्षक का पेशा हो गया, उसका निजी लाभ भी मिलता है लेकिन वो सामाजिक लाभ भी प्रदान करता है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता, किसी खास व्यक्ति का कंपनी है तो उसी को सिर्फ लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, ये दोनों में ये अंतर यही हो गया। अगला प्रश्न पांचवा, विश्व जनसंख्या की दृष्टि से भारत का क्या स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान। 6 नंबर क्या है, जन्म दर क्या है। तो जन्म दर का मतलब है प्रति वर्ष प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या। ठीक है, वो जन्म दर कहलाता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे मृत्यु दर क्या है। तो किसी समुदाय, क्षेत्र या समूह में प्रति 1000 जनसंख्या पर प्रति वर्ष मृत्यु की संख्या। ठीक है, दोनों में अंतर ये हो गया, प्रति वर्ष से प्रति 1000 पर जन्म की संख्या, प्रति वर्ष प्रति 1000 पर मृत्यु की संख्या, जन्म दर और मृत्यु दर। 8वां, एक साक्षर व्यक्ति कौन है। तो मैंने अभी बताया, जो व्यक्ति उस भाषा का लिखना पढ़ना जानता है वही व्यक्ति वो साक्षर व्यक्ति कहलाता है। तो इसका आंसर आपको ऐसे करना है, एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख पढ़ सकता है, उसे साक्षर श्रेणी में रखा गया है। 9 देखिए क्या है, प्रारंभिक यानी प्राथमिक शिक्षा क्या है। तो कक्षा 1 से 5 तक की स्कूली शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा यानी बुनियादी शिक्षा कहा जाता है। इसमें क्या होता है, शुरुआती लिखना पढ़ना, ये सारे जोड़ घटाव ये सारे सिखाए जाते हैं। 10वां, पेशेवर शिक्षा क्या है। तो वैसी शिक्षा जिससे हम किसी व्यवसाय या पेशा से लाभ कमाने के उद्देश्य से प्राप्त करें, उसे पेशेवर शिक्षा। उसके बाद है संक्षिप्त रूप को पूरा करें। पहला है जीडीपी। आइए इसका मतलब क्या होता है देखें। इसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। इसके बाद है यूजीसी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आंसर है संक्षिप्त रूप विवरण। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये रहा एनसीईआरटी, एचसीईआरटी। ठीक है, तो ये सारे आपको लिख लेना है, यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या है टोटल 8। पहला देखिए, मानव तथा मानव संसाधन को परिभाषित करें। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है, मानव एक सजीव प्राणी है जिसकी न्यूनतम आवश्यकता क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य एवं शिक्षा है। पर जब यह व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन के सृजन में अधिक योगदान करने की दृष्टि से योग्यताएं एवं कौशल विकास प्राप्त कर लेता है तो मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मानव और मानव संसाधन की जो परिभाषा है, मानव एक सजीव प्राणी है, इसकी न्यूनतम आवश्यकता ये है। और वही मानव जब क्या कर लेता है, जब योग्यताएं कौशल हासिल कर लेता है तो वो मानव संसाधन बन जाता है। जैसे शिक्षक, वकील, डॉक्टर, ये सारे क्या है, मानव संसाधन कहलाते हैं। दूसरा देखिए क्या है प्रश्न, मानव संसाधन उत्पादन को कैसे बढ़ाता है। तो इस तरीके से आपको करना है, जब किसी भी व्यक्ति में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के रूप में निवेश किया जाता है तो राष्ट्र की संपत्ति बन जाता है, यानी वो राष्ट्रीय योगदान में यानी वो राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करता है। ठीक है, तो इसी तरह क्या है, किसी देश में मानव पूंजी के 2 प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं। ये रहा मानव पूंजी के स्रोत। मानव पूंजी का स्रोत का मतलब है वे ऐसी पूंजी से मानव उसे पाकर क्या बन जाता है, संसाधन के तौर पे बन जाता है। जैसे ये सारे, ठीक है, ये सारे मानव पूंजी कहलाते हैं। इसमें से आपको 2 ही लिखना है।
तो मुख्य रूप से आप लिख लीजिए स्वास्थ्य और शिक्षा, ठीक है, ये 2 मानवीय पूंजी कहलाते। इसके बाद चौथा देखिए, किसी व्यक्ति का प्रशिक्षण देकर कुशल बनाना क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर है किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण देने से वो कुशलता आती है जिससे उत्पादन बढ़ता है, ठीक है, इससे मानव संसाधन के रूप में उपयोग आवश्यक रूप से होता है, यानी ह्यूमन रिसोर्स को अधिक प्रबल बनाने के लिए, ठीक है, मानव संसाधन को अधिक उपयोगी बनाने के लिए हमें प्रशिक्षण देना होता है। पांचवा देखिए, भारत में जनसंख्या के आकार को, ध्यान देना है आपको, बिहार की बात नहीं है, यहाँ पे भारत की जनसंख्या के आकार को एक चार्ट यानी ग्राफ के द्वारा हमें स्पष्ट करना है। तो ये रहा जनसंख्या करोड़ में, ये भारत की जनसंख्या है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सारे बना लेने हैं। तो एक आंसर आपको ये लिखना है, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले ये रहे, ठीक है। और दूसरा में हमें क्या बताना है, दूसरा में हमें बताना है राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, तो जनसंख्या वाले 5 जिले ये रहे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बिहार देश का सबसे कम साक्षर राज्य है, यानी वहाँ के लोग सब बहुत कम ही पढ़े लिखे हैं, कौन? बिहार के। इसके 2 मुख्य हमें कारण बताना है।